अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 16 ऑफ एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है गाइस? कह रहा है 12 डिफेक्टिव पेन्स और एक्सीडेंटली मिक्स विथ 132 गुड वंस। ठीक है, कह रहा है हमारे पास 132 गुड पेन्स हैं, उसमें ना हमने गलती से 12 डिफेक्टिव पेन्स मिला दिए हैं। डिफेक्टिव पेन्स अब इसमें हमने मिक्स कर दिए हैं, ये सारे इकट्ठे हो गए, मिक्स कर दिए। कह रहा है फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल to just look at a pen and tell whether or not it is defective। अब जब हमने इसको 132 में 12 डिफेक्टिव पेन्स मिला दिया ना, उसके बाद ना हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सा पेन डिफेक्टिव है या कौन सा पेन सही है। सारे एक ही जैसे पेन है, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई हम पता नहीं लगा सकते। फिर आगे कह रहा है वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फॉर्म फ्रॉम दिस लॉट। अब कह रहा है इस जो हमने मिक्स किया ना पेन, उसमें से हमने एक पेन निकाला, रैंडमली कोई भी पेन निकाल दिया, एक पेन निकाला बस हमने। कह रहा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने गुड वन पेन की। कह रहा है जो 132 और जो 12 पेन है ना, जब हमने इसको सब मिक्स किया, इसमें से भी हमने एक पेन निकाला। कह रहे हैं जो वो एक पेन निकाला है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो गुड वन है या नहीं। अब हमने गुड वन पेन की निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन पेन। तो हमारे पास गुड पेन्स हैं कितने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारी 132 हो गई। सबसे पहले फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं कितनी, 132, क्योंकि हमारे पास गुड पेन्स कितने हैं 132। हमें प्रोबेबिलिटी भी गुड वन पेन की निकालनी है, गुड पेन्स की। तो फेवरेबल आउटकम कितनी होगी 132 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी होगी, ये जो टोटल इनका टोटल है, ये सारा टोटल है। पेन 132 प्लस 12 कितना आ गया 144। ये हमारा आंसर। अब इसको काट दो, जितना कटेगा 2 6 2 6 2 72 2 33 2 36 3 11 3 12। तो आंसर कितना आ गया हमारा 11/12। दैट्स इट, यही था क्वेश्चन 16 में, और कुछ है ही नहीं। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 का कह रहा है हमारा, कह रहा है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स। कह रहे हैं हमारे पास 20 बल्ब्स हैं, उसमें से कह रहा है विच कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स में से 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। ओके, देन कह रहा है वन बल्ब इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द लॉट। कह रहा है जो 20 बल्ब है ना, उसमें से हमने ना एक बल्ब निकाला। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है द बल्ब इज डिफेक्टिव। तो फेवरेबल आउटकम कितनी हुई हमारे पास, डिफेक्टिव बल्ब हैं कितने, 20 बल्ब में से 4 बल्ब डिफेक्टिव हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितनी हुई 4, क्योंकि हमें बल्ब डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 4 ओवर जितनी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है, हमें हमारे पास 20 बल्ब है, तो अपॉन में 20, 4 1 4 5 तो आंसर कितना हो गया 1/5। हमने बल्ब इस डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, डिफेक्टिव बल्ब 4 है, तो 4 को ऊपर रखा फेवरेबल आउटकम्स में, और टोटल तो 20 दिख ही रहा है, 20 बल्ब है। दैट्स इट, हमारा आंसर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द क्वीन सॉरी सेकंड पार्ट है सपोज दैट बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट। ये जो फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है, इस फर्स्ट पॉइंट में जो हमने बल्ब ड्रॉन किया है, मतलब ड्रॉन मतलब निकालना, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। कह रहा है सपोज करो कि जो हमने फर्स्ट में जब हमने इसमें से बल्ब निकाला था 20 बल्ब में से, वो ना डिफेक्टिव नहीं था। ठीक है, नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। कह रहे जब ये 20 बल्ब में से हमने एक बल्ब निकाला ना, इसमें से एक बल्ब निकाला, उस बल्ब को ना निकाल के साइड रख दिया। ये एक बल्ब है, 20 बल्ब में से एक बल्ब निकाल के ना हमने साइड रख दिया, कहीं भी फेंक दिया। ठीक है, तो बल्ब कितने रह गए 19 बल्ब। अभी 19 बल्ब रह गए, यही कह रहा है क्वेश्चन में, दोबारा देख लो। कह रहा है सपोज करो कि जो हमने बल्ब पहले निकाला था फर्स्ट पॉइंट में, वो डिफेक्टिव नहीं था। ठीक है, ये डिफेक्टिव नहीं है, नॉट डिफेक्टिव। जो हमने बल्ब फेंका ये वाला, ये नॉट डिफेक्टिव है। और कह रहा है उसको हमने जब निकाल के ना उसको अंदर नहीं रखा 20 बल्ब के, उसको केप्ट असाइड रख दिया। केप्ट असाइड मतलब हमने कहीं साइड में रख दिया या फेंक दिया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है
नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम। कह रहा है जो 19 बल्ब बचे हैं ना, उसमें से हमने एक बल्ब निकाला। रैंडमली कोई भी बल्ब निकल सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नॉट डिफेक्टिव, अब क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स ओवर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हुई, 19, क्योंकि हमारे पास अब 19 बल्ब बचे। ये वाले बल्ब को तो हमने उठा के कहीं बाहर फेंक दिया था, तो 19। अब बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और जो एक बल्ब था ना नॉट डिफेक्टिव, वो हम पहली बार फेंक चुके हैं। ठीक है, अब 19 बल्ब में से 4 डिफेक्टिव बचे हैं। 19 में से 4 माइनस कर दो, कितना आ गया, 15। 19 बल्ब में से 4 डिफेक्टिव वाले बल्ब माइनस कर दिए, तो हमारे ये नॉट डिफेक्टिव बल्ब आ गए, नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, तो 15 ऊपर आ गया। नॉट डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास 15 है। देखो ऐसे देखो ना, हमारे पास 19 बल्ब है, 19 में से 4 डिफेक्टिव है, तो 15 कितने हुए, नॉट डिफेक्टिव। तो ये जो नॉट डिफेक्टिव है हमने ऊपर लिख दिया फेवरेबल आउटकम्स में। द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 15 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है, 19, क्योंकि अब तो बल्ब 19 ही बचे हैं ना, उसको तो हमने साइड रख दिया था। तो दैट्स इट, ये हमारा आंसर। ओके, अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 18 ऑफ एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। कह रहा है कोई एक बॉक्स है, जैसे कोई हमारा एक बॉक्स है, इसके अंदर कह रहा है 90 डिस्क हैं, ऐसे बहुत सारी डिस्क हैं, टोटल 90। इनके ऊपर कह रहा है नंबर लिखा हुआ है 1 to 90 से, इसके ऊपर जैसे 1 2 3 4 ऐसे ना, सारी डिस्क पे टोटल यहाँ तक 90 नंबर्स हैं। ठीक है, 90 डिस्क हैं तो 90 नंबर ही होंगे ऑब्वियसली। फिर कह रहा है इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। कह रहा है इस बॉक्स में से हमने कोई एक डिस्क निकाल ली रैंडमली, कोई भी आ सकती है डिस्क किसी भी नंबर की। ओके, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। अब हमने फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इट बियर्स, मतलब उसके ऊपर 2 डिजिट नंबर है, इट बियर्स 2 डिजिट नंबर। इट बियर्स 2 डिजिट नंबर मतलब कि जैसे हमने जो डिस्क निकाली ना उस पर 2 डिजिट नंबर हो, जैसे 21 या 19 या 81 या 62, ये सारे 2 डिजिट नंबर है। ऐसे 2 डिजिट नंबर हो उस पर, इट बियर्स 2 डिजिट नंबर भी तो लिखो यार आगे। इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे हम फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, ये फॉर्मूला तो सबको अब तक याद ही होगा। अब देखो इस डिस्क के अंदर 1 से लेके 90 तक नंबर्स हैं। अब 2 डिजिट नंबर हमारे कहाँ से शुरू हो जाते हैं, देखो 2 डिजिट नंबर हमारे 10 से शुरू हो जाते हैं। 10 के बाद जितने भी सारे नंबर हैं सारे 2 डिजिट हैं 90 तक, 10 11 12 जितने सारे हैं टोटल 90 तक। ओके, तो हम ये नंबर निकालेंगे कैसे, 1 से लेके 9 तक नंबर बस 1 डिजिट है, 1 से लेके 9 तक नंबर 1 डिजिट है, बस वो माइनस कर दो, तो मतलब 90 में से माइनस कर दो 9, तो आंसर आ जाएगा 81। तो 81 नंबर्स हमारे टोटल 2 डिजिट्स नंबर है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितनी होगी हमारी, इस बॉक्स में 81 2 डिजिट्स नंबर पड़े हुए हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 81। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल डिस्क कितनी है 90। ठीक है, ये हमारा आंसर, दैट्स इट। ये काट दो, 9 9 से 81, 9 10 से 90 इज इक्वल टू 9/10 आंसर। ओके, हमें यही तो निकालना था कि जो भी हम हमें कह रहे थे कि हमें ये बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स के अंदर डिस्क है, इस बॉक्स में से हमने ना कोई एक डिस्क निकाली, कह रहे हैं वो डिस्क पता लगाओ, उसकी प्रोबेबिलिटी पता लगाओ कि वो 2 डिजिट नंबर की है। वो डिस्क जो हमने डिस्क बाहर निकाली ना बॉक्स में से, उसके वो 2 डिजिट नंबर है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो 2 डिजिट नंबर मैंने कहा कि 81 है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 81 होगी, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम 90, दैट्स इट। अब इसका सेकंड क्या है, अ परफेक्ट स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, अब 1 से लेके 90 तक परफेक्ट स्क्वायर्स कितने हैं, यहाँ रफ वर्क में निकाल के देख लो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 से लेकर 90 तक 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर
16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, सही है ना, बस 81 तक। उसके बाद 10 का स्क्वायर अगर हम लिखेंगे, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 नंबर की तो डिस्क ही नहीं है, 90 तक डिस्क है, तो 10 नहीं आएगा, बस 1 से लेकर 9 तक। तो क्या आ गया हमारा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आ गया 9/90। 9/90 क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स हमारी कितनी आई 9, टोटल 9 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम कितनी है 90 डिस्क है हमारी, तो 9 1 जा 9 10 जा 1/10 आंसर। ओके, अब ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट है इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अब हमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो हमने डिस्क निकाली है ना बॉक्स में से, वो जो उसमें नंबर है ना वो डिविजिबल हो 5 से। अब हम देख लेंगे कौन कौन से नंबर 1 से लेके 90 तक कितने नंबर डिविजिबल है 5 से। एक तो 5 है, 10, 15, 20, 25, 30, ये सारे डिविजिबल है। 90 तक लिख देंगे ऐसे, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। बस इतने ही नंबर डिविजिबल है और कुछ तो नंबर डिविजिबल होगा नहीं। 5 के टेबल में सारे नंबर लिख दिए मैंने, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कितना आ गया हमारा फेवरेबल आउटकम्स हमारी 18 है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल कितनी है 90, तो एक काट दो बस, 3 6 जा 3 30 जा 6 1 जा 6 5 जा, कितना आ गया हमारा आंसर 1/5। तो क्वेश्चन 18 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 19 ऑफ एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 फेसेस शो द लेटर्स गिवन बिलो। डाई मतलब जो हमारी डाइस नहीं होती लूडो की, वैसी है। ठीक है, वो डाइस है हमारे पास, उसमें कह रहा है जो 6 फेसेस है ना, 6 फेसेस होते हैं, उस पे ना एक फेसेस पे ए लिखा हुआ है, एक फेस पे ए लिखा हुआ है, एक पे बी, एक पे सी, एक पे डी, एक पे ई, और एफ की जगह दोबारा ए ही लिखा हुआ है। ठीक है, 2 ए है। जैसे हमारी कोई डाइस है, डाइस पे ना सारी जगह कुछ ना कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे ये डिजिट्स लिखे हुए हैं, ये अल्फ़ाबेट्स। वैसे हमारे क्या लिखा होता है, जैसे ये ऐसे होता है, ऐसे 2 डॉट्स होते हैं, ऐसे 3 डॉट्स होते हैं, ऐसा होता है हमारे डाइस पे। कह रहे हैं उनकी इसकी जगह ना ये लिखा हुआ सब। ओके, फिर कह रहा है द डाई इज थ्रोन वंस। कह रहा है फिर हमने ना ऐसे डाई को ना ऐसे फेंका, जैसे हम लूडो खेलते हुए फेंकते हैं, वैसे हमने डाई को फेंका, डाइस को। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, सबसे पहले फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल कितनी है, अब देखो इस डाइस पे हमारे ये टोटल 1 और 2 ए हैं, तो फेवरेबल ए कितने, फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी 2। अब हमें टोटल आउटकम कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 वैसे ही 6 ही होंगी ऑब्वियसली, तो 2 है 6 आंसर। इसको काट दो, 2 1 जा 2 3 जा इज इक्वल टू 1/3 हमारा आंसर। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए तो हमारा आ गया। ठीक है, ए आने की। अब सेकंड में क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। अब डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या होगी, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला दोबारा लिखेंगे, या एक क्वेश्चन में ना एक ही बार फॉर्मूला लिखा करो, बस एक बार लिख दिया ना बस बहुत है। टीचर को पता लगना चाहिए कि हमने फॉर्मूले से ही लिखा, चीटिंग करके नहीं लिखा। ओके, देन फेवरेबल आउटकम कितनी है हमारी, इसमें सब में देखो डी कितनी बार है, एक ही बार है डी, तो एक बार अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 6, तो 1/6 हमारा आंसर। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन 19 पे हो गया हमारा फिनिश। तो अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 का कह रहा है हमारा, कह रहा है सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट अ रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 15.6। ये गाइस हमें 15.6 फिगर दी हुई है। कह रहा है इस पे ना, ये हमारा रेक्टेंगुलर है, इस पे ना हमने कोई ना डाइस फेंकी, डाई या डाइस कह लो एक ही बात है, इसमें ना हमने एक डाइस फेंकी। ठीक है, बस इतना कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल ऑफ डायमीटर 1 मीटर। इसका डायमीटर 1 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है जब हमने डाइस फेंकी, ऐसे करके उछाल के फेंकी डाइस, तो कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस सर्कल के अंदर आएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले इस रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज इक्वल टू लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर। ओके, अब ऐसे ही एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो। एरिया ऑफ सर्कल मैं बताऊंगा मैं क्यों निकाल रहा हूँ। ओके, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह पाई, इंटू में रेडियस, रेडियस की जगह ये डायमीटर में 1 दिया है, तो रेडियस कितनी हुई, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, डायमीटर बाय 2, तो रेडियस कितनी आ गई 1/2। तो पाई इंटू में 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, पाई 1/4। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो पाई/4 आ गया हमारा। ओके, अब देखो हमें कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जब हमने ऐसे डाइस फेंकी वो सर्कल के अंदर आएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई गेटिंग ऑन सर्कल, सबसे पहले फॉर्मूला यहीं पे लिख देना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, दोबारा नहीं लिख रहा मैं। तो कह रहा है कि जब हमने डाइस फेंकी इस सर्कल के अंदर आनी चाहिए, वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है, हमारा सर्कल का एरिया। ठीक है, तो सर्कल का एरिया क्या है, पाई/4। ओके, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है हमारी, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया, इसलिए हमने एरिया निकाले हैं 6। ओके, देखो दोबारा समझाता हूँ। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कह रहे हैं कि हमारी फेवरेबल क्या है, फेवरेबल वो होती है जिसमें वो कहते हैं कि वहां आना चाहिए माम काम सारा, जो वो कह रहे हैं ना जो होना चाहिए। फेवरेबल आउटकम्स वो होती हैं जो क्वेश्चन में कहते हैं, जैसे क्वेश्चन में कह रहे हैं ना कि सर्कल में आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी निकालो कि डाई जो है हमारी सर्कल में है, तो सर्कल का एरिया। ओके, अब जो हमारे पास टोटल एरिया, टोटल एरिया क्या है, टोटल एरिया हमारे पास जो रेक्टेंगल है, तो पूरे जो हम डाइस फेंकेंगे वो कहीं भी जा सकती है, यहाँ 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 भी जा सकती है, सर्कल में भी जा सकती है। ठीक है, तो ये सारा एरिया टोटल एरिया हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी होगी, 6 एरिया जो है। ओके, 6 एरिया, तो कितना हो जाएगा ये, पाई बाय, देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, x/y अपॉन में m/n। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, n को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी ये n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले का डिनोमिनेटर ऊपर वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, और y को m से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो समझो ये 6/1 है, किसी के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 6/1 तो 6 ही होता है, तो इसको पाई को 1 से मल्टीप्लाई करो, पाई इंटू में 1 अपॉन में 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, हमेशा ऐसे सॉल्व करते हैं, 6 इंटू में 4, तो आंसर कितना आ गया हमारा, पाई/24। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। कह रहा है कोई एक लॉट है, मतलब कोई ग्रुप मान लो, लॉट मतलब होता है बड़े सारी चीजें, मतलब कह रहा है 144 पेन्स है हमारे पास, कह रहा है ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। कह रहा है 144 जो पेन है ना उसमें से 20 डिफेक्टिव पेन्स हैं। ओके, 20 डिफेक्टिव हैं, तो सही पेन कितने होंगे, 124 ओके पेन्स हैं, मतलब सही पेन्स हैं। देन अदर्स आर गुड, ये ओके की जगह गुड लिख लो, 124 गुड पेन्स हैं। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। कह रहे हैं नूरी जो एक लड़की है वो पेन तभी बाय करेगी व्हेन इट इज गुड। नूरी विल बाय अ पेन, नूरी विल बाय अ पेन व्हेन इट इज गुड। ठीक है, नूरी तभी पेन बाय करेगी जब वो पेन सही है। ओके, देन कह रहा है बट विल नॉट बाय इट इफ इट इज डिफेक्टिव। अगर कह रहा डिफेक्टिव है ना पेन, तो नूरी बाय नहीं करेगी, वो पेन चला के देखेगी, जैसे कोई डब्बा पड़ा है उसमें 144 पेन है, उसमें से दुकानदार ने एक पेन निकाल के दिया, तो नूरी चला के देखेगी, देखेगी कि सही चल रहा है, फिर ले लेगी, नहीं सही चल रहा तो नहीं लेगी, तो ऑब्वियसली बात है। फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम। वही बात कह रहा है, कह रहा है ये 144 पेन में से ना शॉपकीपर ने एक पेन निकाला
रैंडमली कोई भी पेन निकल सकता है, एंड गिव्स इट टू हर, उसको दे दिया पेन, लड़की को, नूरी को। फिर कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट, प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय इट। शी विल बाय इट का मतलब है पेन सही है, मतलब गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने। ओके, शी, उन्होंने क्वेश्चन में कहा है ना कि वो तभी पेन बाय करेगी जब वो गुड है, सही है पेन मतलब। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट, मतलब वो बाय तभी करेगी जब पेन गुड है। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो बस अब वैल्यूज डाल दो। फेवरेबल आउटकम कितनी है, पेन जब सही होगा तभी लेगी, तो सही पेन कितने हैं हमारे पास 124, अपॉन में टोटल पेन कितने, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल पेन 144 है। तो बस अब इसको काट दो, 124 डिवाइडेड बाय 144, इसको काट दो, बस क्वेश्चन खत्म। 62, 72, 31, 36, बस यही आ जाएगा और कुछ कट नहीं रहा। तो आंसर कितना आ गया 31/36, दैट्स इट। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट भी है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट है इसका। कह रहा है शी विल नॉट बाय इट, नॉट बाय का मतलब हमने बाय का निकाल दिया, शी विल बाय इट, तो फिर हमें फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाय प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय, ये रहा। अरे यार ऐसे लिख देते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय, ऊपर नोट लगा दो, ओके, इज इक्वल टू 1, ये हमें फॉर्मूला पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इवेंट, देखो पीई प्लस पीई नॉट, इसका फॉर्मूला हमें पता है, इज इक्वल टू 1 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1, लेने की प्रोबेबिलिटी और ना लेने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। शी विल नॉट बाय है, ये ऊपर नॉट लग गया ना, तो शी विल बाय नॉट है ऊपर, तो मतलब ये ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो हमें ये निकालनी है, तो आ जाएगा बस, इसकी जगह ये वाली वैल्यू डाल दो, 31/36, 31/36 विल बाय, शी विल बाय की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल रखी 31/36, प्लस ये आ जाएगी बस हमारी, शी विल बाय इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस, ये इधर ले जाएंगे 1 माइनस 31/36, तो एलसीएम ले लो, 36 माइनस 31 इज इक्वल टू 5/36, हमारा आंसर, दैट्स इट। ओके, तो क्वेश्चन 21 भी हो गया हमारा कंप्लीट।